कोमल और जोरावर थोड़े परेशान थे क्योंकि अमन अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी ओर पूजा और मनहर परेशान थे क्योंकि नैना दिन भर पढ़ती रहती थी और खेल कूद या किसी और गतिविधि में भाग नहीं लेती थी। उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल के बैठक में इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन स्कूल में टीचर जी ने सारी बातें सुनी और कहा, आप जो बात कह रहे हैं वह गंभीर बात है और हमें बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। घर जाकर सभी माता पिता ने बच्चों से बातचीत की। अमन, आज से मैं पढ़ाई में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें भी पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछना, पर अब रोजाना लग के पढ़ेंगे। ठीक है पापा, मैं पढ़ाई करूंगा। वहाँ पूजा और मनहर ने भी नैना को टटोला। देखो बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है पर उतना ही खेलकूद और व्यायाम। खेलकूद से मस्तिष्क और भी तेज होता है, पता है? इम्तिहान की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जब तुम कबड्डी प्रतियोगिता में जाती हो तब भी तो तुम सब लड़कियों की टेंशन होती होगी। तब तुम्हारी कोच तुम्हें क्या कहती है? वह कहती है कि बस जी जान लगा देना, डट के खेलना, डर के नहीं। बिल्कुल सही बात कही तुम्हारी कोच ने। स्कूल की पढ़ाई में भी तो यही होता है। इम्तिहान के डर से पढ़ो तो ना उस विषय को समझ पाओगे और ना ही उसका मजा ले सकोगे। अरे तुम तो बड़ी अक्लमंद बच्ची हो, बस मन लगा कर पढ़ो तो परिणाम तो अच्छा ही आना है। 2-4 नंबर कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता बेटा। विषय को समझना और उसका आनंद उठाना ज्यादा मायने रखता है। याद रखें, माता पिता को अपने बच्चे को शिक्षा और करियर का महत्व समझाते हुए उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका दबाव नहीं डालना चाहिए। अमन और नैना दोनों के माता पिता लगातार उनकी पढ़ाई में ध्यान देने लगे। उनके साथ पढ़ाई के लिए वक्त निकालने लगे। हर महीने में एक दिन बच्चों की पढ़ाई के बारे में बातचीत करने के लिए नियमित स्कूल की बैठक में जाने लगे। चलिए नजरिया बदलते हैं, सबल सक्षम नई पीढ़ी बनाते हैं। सोचें, क्या आपका किशोर या किशोरी नियमित पढ़ाई करते हैं? क्या उन्हें खेल कूद, संगीत, नृत्य, चित्रकारी जैसी किसी कला में दिलचस्पी है? क्या अपने बच्चे के विकास के बारे में उसके शिक्षकों से आप संपर्क में रहते हैं?